हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर। एंड आप लोगों को पता है कि हेरिडिटी चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी में डाई हाइब्रिड क्रॉस से। किस चीज़ से भाई? डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम लोग बेसिकली आज स्टार्ट करने वाले हैं कि चूंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। एंड आई थिंक सो कि आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला पोर्शन अच्छे से देख लिया होगा, तभी आपको ये सब चीज़ अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब सवाल ये उठता है भाई कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन में मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था कि जब भी हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे किसी भी दो वैरायटीज ऑफ सेम स्पेसीज में, ठीक है, स्पेसीज जो है वो सेम रहेगा बट उसमें वैरायटीज जो है वो डिफरेंट रहेगा। और अगर हम लोग वहां पे कोई एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के बारे में बात करेंगे, कोई एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में बात करेंगे, तो वो आ जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। कहाँ आएगा वो आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर से टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में जाएंगे, यानी कि पिछले टाइम में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले टाइम में हम लोगों ने हाइट के बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक हमारा कैरेक्टर था, सिर्फ और सिर्फ हाइट बस। बट लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पे आपका एक कैरेक्टर से दो कैरेक्टर में मूव करेंगे, यानी अभी सिर्फ हम लोग हाइट के बारे में बात कर रहे थे, बट जैसे ही मान लीजिए कि हम लोग हाइट हाइट और साथ ही साथ मान लीजिए कि कलर, अगर इन दोनों के बारे में एक साथ हम लोग बात करें तो दैट मीन्स क्या होगा कि वह यहाँ पे आपका दो कैरेक्टर एक साथ इन्वॉल्व है एक क्रॉस ब्रीडिंग में, ठीक है। अच्छे से समझिए कि दो कैरेक्टर एक साथ इन्वॉल्व है एक ही क्रॉस ब्रीडिंग में, तो वो क्या कहलाएगा? वो सिंपली कहला जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। बस इससे सिंपल और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल सा चीज है। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग कोई एक कैरेक्टर को यहाँ पे ले रहे थे और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग ओवर करेंगे। एंड यहाँ से हम लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जो है वो समझ आ गया। अब सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है, जिससे कि हम लोगों को और बेटर वे में एक्सप्लेन और बेटर वे में हम लोगों को चीजें समझ में आ जाए कि आखिरकार ये क्या है। तो जो मेंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, बुक में आप पढ़िएगा तो अच्छे से आपको डिस्क्रिप्टिव वे में मिलेगा वहां पे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है। बट यहाँ पे मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि बेसिकली बुक में लिखा हुआ क्या है, ताकि जब आप उसको पढ़ें तो आपको ईच एंड एवरीथिंग ऐसा लगना चाहिए कि ये मुझे अच्छे से मालूम है। तो आपका हेरिडिटी चैप्टर में डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया कि दो कैरेक्टर को लिया। एंड ये दो कैरेक्टर क्या था? ये दो कैरेक्टर था, एक तो शीड का शेप था। शीड का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता है, एस डबल ई होता है, ओके। तो सीड का क्या था? एक आपके पास सीड का कलर था। एंड दूसरा क्या किया कि सीड का शेप लिया गया कि सीड का शेप क्या होना चाहिए। तो सीड का एक हो गया आपका शेप एंड एक हो गया कलर। तो जब ये दोनों कैरेक्टर किसी एक क्रॉसिंग ओवर में मौजूद है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे बेसिकली परफॉर्म किया जा रहा है। एक सीड का कलर है, दूसरा सीड का शेप है, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को जो डेटा आपको मैंने बताया था कि आपके बुक में एक टेबल दिया होगा, उस टेबल में अच्छे से लिखा होगा कि कौन सा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है एंड कौन सा रेसिसिव कैरेक्टर है। तो आप ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसिसिव कैरेक्टर है, तो मेंडल ने क्या किया कि रेगुलर रेगुलर आपका बार 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 रिपीटेड क्रॉसिंग ओवर करने के बाद वो एक इस रिजल्ट पे पहुंचे कि जो सीड का कलर होता है, ठीक है, सीड का कलर जो होता है वो येलो कलर जो होता है, येलो कलर का जो सीड होता है वो होता है डोमिनेंट, ठीक है। एंड जो ग्रीन कलर का सीड होता है वो होता है रेसेसिव। ये उस रिजल्ट पे पहुंचे। एंड सीड के शेप में जहां तक बात है, तो सीड के शेप में जो राउंड सीड होता है, राउंड जो है वो क्या है भैया? वो है डोमिनेंट। एंड जो येलो है वो है रेसेसिव, ठीक है। शेप में नहीं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। राउंड जो है वो क्या है? सीड का शेप अगर राउंड हुआ तो वो डोमिनेंट है। बट अगर राउंड के जगह पे वो व्रिंकल्ड हो गया, यानी अगर सुकड़ा हुआ रहा, तो वो क्या कहलाएगा? पहले मैं यहाँ पे लिख दूं व्रिंकल्ड, ठीक है। तो अगर वो सुकड़ा हुआ रहा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रेसेसिव। एंड अब तक आपको अच्छा खासा पता चल गया होगा कि आपका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है एंड रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। इस चीज के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज अब तक हो गया होगा। तो सीड का कलर के लिए उन्होंने क्या लिया? येलो एंड ग्रीन, यानी कि येलो डोमिनेंट था एंड ग्रीन आपका रेसेसिव था। एंड क्या लिया उसके साथ में? सीड का शेप लिया, जो कि जिसमें राउंड जो था वो क्या था? राउंड हम लोगों का था यहाँ पे डोमिनेंट एंड व्रिंकल्ड जो है वो था रेसेसिव। तो इन दोनों को यहाँ पे लिया गया, यानी कि सीड का कलर और सीड का शेप लिया गया। अभी इन्होंने जब
वापिस से जब खूब सारा एक्सपेरिमेंट किया, रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये एक रिजल्ट पे पहुंचे कि ये जो प्लांट मेरे पास मौजूद है, अभी रेस करके मैं बता रहा हूँ, ये इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ये जो प्लांट मेरे पास मौजूद है, ये वाला प्लांट जो है ये भैया प्योर है, प्योर प्लांट है। यानी कि ये प्योर प्लांट होने का मतलब क्या है, राउंड येलो है, राउंड येलो प्लांट है, ठीक है, राउंड येलो प्लांट है। अब राउंड येलो प्लांट को यहाँ पे हम लोग सिंबल से डिनोट करेंगे, जैसे हम लोग टॉल प्लांट में कैपिटल टी लिख रहे थे और शॉर्ट प्लांट में स्मॉल टी लिख रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग राउंड को डिनोट करेंगे आपका कैपिटल आर से, और व्रिंकल्ड को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। बट चूंकि यहाँ पे आपका प्योर है तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग दोनों कैपिटल आर यूज कर रहे हैं। एंड येलो को बेसिकली किसी से डिनोट करेंगे, कलर को डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, यानी कि जो कैपिटल वाई है वो येलो है, डोमिनेंट है, स्मॉल वाई है तो ग्रीन है, रेसेसिव है। तो यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है तो दोनों का दोनों प्योर है, तो दैट्स वाई कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। एंड इसका क्रॉसिंग ओवर किसके साथ कराना है भाई, तो इसका क्रॉसिंग ओवर करवाना है हम लोगों को जो कि प्योर राउंड नहीं, प्योर व्रिंकल्ड होना चाहिए एंड प्योर येलो के जगह पे ग्रीन होना चाहिए, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट। तो यहाँ पे राउंड के जगह पे हम लोग लिख दे रहे हैं व्रिंकल्ड, और येलो के जगह पे क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा तो ये हो गया स्मॉल आर, क्लियर है यहाँ तक। एंड ये क्या हो गया, स्मॉल वाई, ये समझ आ रही है आप लोगों को, ओके। तो ये जो है उन्होंने क्या किया कि ये पी जेनरेशन में लिया। आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग पहला सेट ऑफ पेरेंट लेते हैं किसी भी क्रॉस ब्रीडिंग में, तो वो पेरेंट कहलाता है पी जेनरेशन, ठीक है। अगेन एक बार मैं रिपीट कर दूं कि अगर हम लोग किसी भी क्रॉसिंग ओवर में जो पहला सेट लेते हैं, ठीक है, पहला सेट यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, ये लिया राउंड येलो, ये लिया व्रिंकल्ड ग्रीन, तो ये कहलाएगा पी जेनरेशन। इसके बाद जो जेनरेशन बनेगा वो कहलाएगा F1, या फिर यूं कह ले फीलियल 1 जेनरेशन, एंड उसके बाद जो आएगा वो कहलाएगा फीलियल 2 जेनरेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा, एंड मियोसिस के प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा भाई, तो मियोसिस के प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे आपका गैमेट फॉर्म होगा ऑफकोर्स, और यहाँ से जो गैमेट निकलेगा उसमें क्या होगा, उसमें ये वाला चीज होगा, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से जो भी आएगा तो कैपिटल आर ही आएगा, एंड कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के बीच में जो भी गैमेट में प्रेजेंट होगा वो कैपिटल वाई ही होगा, बिकॉज स्मॉल का यहाँ पे कोई ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो गया। यहाँ पे बात समझ आ रहा है। तो ये आपका हो गया पेरेंटल जेनरेशन, सॉरी ये पेरेंटल जेनरेशन था, ये यहाँ पे बना गैमेट, और गैमेट बनने के बाद जब ये एक दूसरे के साथ आकर फ्यूज करेगा, यूनाइट करेगा, तब आप लोगों को पता है रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, एंड कैपिटल वाई के बाद आपका क्या होगा, स्मॉल वाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो होगा आपका राउंड येलो। क्यों, क्योंकि आपका कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट है और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, यानी जो राउंड शेप है सीड का वो डोमिनेंट है, और जो येलो कलर है सीड का वो डोमिनेंट है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो जेनरेशन आया है वो तो होगा आपका राउंड येलो, बट वो क्या होगा, वो होगा हाइब्रिड, एंड आप लोगों को पता है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे पी जेनरेशन था, एंड ये क्या भैया, ये है F1 जेनरेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को और अच्छे से देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद में ऊपर में देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे अभी बच क्या गया फिलहाल, ये थोड़ा सा एक बार आप जहन में ले लीजिए। तो हमारे पास बचा है कि F1 जेनरेशन है हमारे पास, एंड F1 जेनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चीज आपके पास प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैसे क्या हो सकता है वो आप अच्छे से समझिए। इसमें से जो गैमेट बन सकता है वो किस किस तरीके का गैमेट बन सकता है वो हम लोगों को यहाँ पे खुद से समझना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला गैमेट बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, नेक्स्ट बन सकता है यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, यानी आर छोटा हो बट वाई जो है वो क्या हो, कैपिटल हो, ये भी यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, लास्ट जो है वो आर बी वाई कैपिटल हो, मतलब आर बी स्मॉल हो और वाई भी स्मॉल हो। तो ये 4 तरीके का गैमेट जो है वो यहाँ से बन सकता है। आई थिंक सो आपको चीज जो है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आखिरकार किस तरीके से ये हो रहा है। एंड ये तभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 कैरेक्टर को एक साथ ले रहे हैं, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एट अ टाइम हम लोगों ने लिया था, तो वहां पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। दैट मीन्स कि अगर वहां पे हम लोगों के पास ऐसा कैपिटल टी ये वाला था तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि ऐसे करके एक में कैपिटल टी होगा और एक में स्मॉल टी होगा, ये निकलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए सेम चीज हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं,
पॉसिबल जो है वो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए आर आर, तो इससे क्या हो सकता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा, राइट। ओके, एंड वाई वाई, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि हम लोग एक साथ यहाँ पे दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे पेयर बनाना होगा। पेयर इससे इससे बन सकता है, इससे इससे बन सकता है, इससे इससे बन सकता है, या फिर इससे इससे बन सकता है। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, तो एक दो तीन चार यहाँ पे बन गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, एंड इरेज करने के बाद थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वेरी गुड। यहां से आपका गैमेट बन सकता है ये। अब ये जो गैमेट बना है, इसको हम लोगों को चेक करने के लिए कि जो F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन जो होगा उसमें क्या होगा, वो देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे चेकर बोर्ड का सहारा लेना होगा। तो सबसे पहले मैं जो जो गैमेट बना है वो साइड में लिख दे रहा हूँ। गैमेट क्या क्या बना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपका एक बना है। दूसरा क्या है भाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दूसरा बना है। तीसरा क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तीसरा बना है। और चौथा क्या है, चौथा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये चार यहाँ पे बना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला चीज को थोड़ा सा कर देता हूँ इरेज, एंड इरेज करने के बाद में यहाँ पे मैं एक चेकर बोर्ड बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा गैमेट है हमारे पास, एक दो तीन चार गैमेट है, तो ऊपर में हम लोगों को चार बॉक्स चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या था, दो गैमेट था, तो हम लोगों को दो चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, एक दो, एक यहाँ पे तीन, और यहाँ पे हो गया चार। तो चार ये बन गया। अब यहाँ पे चार है, तो भैया हम लोगों को इधर भी चाहिए चार, लेकिन एक बॉक्स हम लोगों को और एक्स्ट्रा चाहिए, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको डाल सके। किस चीज को डाल सके भाई, ये जो गैमेट वाला बॉक्स है वो बना सके। तो यहाँ पे मैं एक बार एक्सटेंड कर दे रहा हूँ इसको अच्छे से, एक बार अच्छे से इसको एक्सटेंड कर देते हैं। एंड एक्सटेंड करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे एक, ठीक है, ये हो गया दो, एंड देन ये हो गया तीन, एंड देन हमारा हो गया यहाँ पे चार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे करना है जिससे कि आप यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को सेपरेट कर सके। तो मेल गैमेट को यहाँ पे ऊपर लेकर यहाँ चले गए, एंड फीमेल गैमेट को क्या किया, आप नीचे कर दिए, ठीक है। ये सिंबल है बेसिकली मेल एंड फीमेल का। अब यहाँ पे मेल हो फीमेल हो, दोनों में आपका सेम ही गैमेट यहाँ पे निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज उतार देंगे, ठीक है। पहला गैमेट, उसके बाद दूसरा गैमेट, उसके बाद यहाँ पे उतारेंगे तीसरा, और उसके बाद उतारेंगे यहाँ पे चौथा। बात समझ आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे आपका पहला, उसके बाद उतारेंगे दूसरा, दूसरा उतर गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उतारेंगे तीसरा, एंड उसके बाद उतारेंगे चौथा। तो ये आपका यहाँ पे आ गया बेसिकली। अब आपको नेक्स्ट क्या काम करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको वहां पे समझाया था कि एक टी ये था, एक टी ये था, फिर इधर आपका टी था और इधर टी था। तो क्या कर रहे थे, सबसे पहले इन दोनों के बीच का कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख रहे थे, फिर इनके इनके बीच का यहाँ कर रहे थे। इसी तरीके से फिर वापिस से क्या कर रहे थे, इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, यहाँ लिख रहे थे, और इनका इनका कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे लिख रहे थे, राइट। सेम वे में हम लोगों को यहाँ पे करना है, बट चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है। जैसे कि देखिए, इनके और इनके बीच का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, तो भैया कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो हमने भी लिख दिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, अच्छा दोनों कैपिटल आर है, वेरी गुड। वाई क्या है, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, एक कैपिटल आर है दूसरा स्मॉल आर है, तो बस सिंपली एक कैपिटल आर दूसरा स्मॉल आर, और दोनों वाई यहाँ पे बेसिकली क्या है, कैपिटल है, तो हमने कैपिटल वाई दोनों लिख दिया। यहाँ तक समझ आ रहा है। लास्ट में हम लोग मूव करते हैं तो हम लोगों को कैपिटल आर स्मॉल आर मिल जाएगा, यहाँ से कैपिटल वहां से स्मॉल, यहाँ से कैपिटल वाई एंड वहां से स्मॉल वाई, ये हम लोगों को यहां तक अब तक मिल चुका है। नेक्स्ट आप फर्दर मूव करेंगे, अब इसको करेंगे एक एक करके सबके साथ कंबाइन। तो सबसे पहले इसके साथ करेंगे तो आएगा कैपिटल आर और वापिस से ये आएगा, ठीक है। हो सके तो आप क्या कीजिए, आप कॉपी में ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को करने में। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट फर्दर मूव करना है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, डन। इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई है और ऊपर क्या है, स्मॉल वाई है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर ऊपर में क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और ऊपर में क्या है, स्मॉल वाई, ठीक है। ये आपको बनाना है, कोई ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजिंग फैक्टर ये है नहीं, बहुत इजी से चीजें आराम से बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला में करेंगे तो ऊपर से आया कैपिटल, नीचे से आया स्मॉल, ऊपर से आया कैपिटल और नीचे से आया
स्मॉल। क्लियर है। अब यहाँ पे जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से आया कैपिटल, नीचे से स्मॉल, ऊपर से स्मॉल, नीचे से भी स्मॉल, ये भी स्मॉल वाई, वो भी स्मॉल वाई। फिर यहाँ करेंगे तो स्मॉल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, देखते जाइए आप यहाँ पे मिलाते जाइए। नेक्स्ट पे मैं जाऊंगा तो ये क्या, सभी स्मॉल हो जाएगा, राइट, सब स्मॉल हो गया। अब ये जो है वो पूरा का पूरा चेकर बोर्ड बन के रेडी हो चुका है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा चेकर बोर्ड रेडी हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा चेकर बोर्ड जो है आपका रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको एक से दो चीज और निकालना पड़ेगा। क्या क्या चीज निकालना पड़ेगा भैया, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो निकालना पड़ेगा, फेनोटाइपिक रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। अब फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो ये है कि इनमें से जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो दिखने में कैसा होगा उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। यानी कि राउंड है, येलो है, तो कितना पीस इसमें से राउंड येलो होगा, ठीक है। राउंड है, व्रिंकल्ड है, येलो है, तो कितना पीस इसमें से व्रिंकल्ड और येलो होगा। तो वो जब हम लोग निकालेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा फेनोटाइपिक रेशियो के अंदर, यानी बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। उसके बाद एक और आपको रेशियो निकालना है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, वो क्या है, वो है आपका जीनोटाइपिक रेशियो, यानी कि उसका जेनेटिक कैसा है। जैसे कि ये जेनेटिक और ये जेनेटिक दोनों में सेम नहीं है, इसमें एक स्मॉल वाई कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल वाई है, तो इनका जेनोटाइप दोनों अलग अलग है, बट दोनों का फेनोटाइप सेम है। बिकॉज यहाँ पे जो ये वाई कैपिटल वाई है ये डोमिनेंट है, तो स्मॉल वाई को यहाँ पे दबा देगा, यानी ये भी राउंड येलो और ये भी राउंड येलो, तो देखने में दोनों राउंड येलो है, बट इसमें क्या है कि इसका जीन थोड़ा अलग है और इसका जीन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जेनोटाइप में चेंजेस है, बट फेनोटाइप में दोनों सेम कहलाएगा। अब एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको। क्या भैया ट्रिक बताने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ अभी यहाँ पे आपको, और उससे आपको इजीली समझ आएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। अदरवाइज आप तो रट्टा मारने में तेज ही है, आप रट्टा मार ही लीजिएगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिरकार करना कैसे है। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेप ये है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल कैसे बनाना है भैया, ट्रायंगल आपको बनाना है ऐसे, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, और ये बन गया एक बड़ा सा ट्रायंगल। भैया ट्रायंगल बना के आपने क्या बताया, ट्रायंगल बना के मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे कि ये वाला जितना ट्रायंगल के अंदर जितना भी बॉक्स है उन सब का फेनोटाइप एक होगा। क्या बात करें भैया, एक होगा, बिल्कुल। यहाँ पे जितना भी है सबका एक होगा, यानी कि इसको देखें तो ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या भैया, राउंड येलो। क्लियर है, यहाँ तो सब सेम है। नीचे आते हैं, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, भैया ये भी सेम है, ये राउंड येलो, राउंड येलो। तो मतलब यहाँ पे हमने जो बनाया है एक ट्रायंगल, उसमें जितना भी आ रहा है सब क्या है आपका, सबका फेनोटाइप, याद रखिएगा सबका फेनोटाइप यहाँ पे क्या है, सेम है। नंबर जोड़ना है, कितना पीस है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पे 9 पीस निकल रहा है हमारे पास, तो हमने यहाँ लिखा 9:2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइप का जितना भी था वो सब हम लोगों ने कवर कर लिया, हम लोग ऐसा जोड़ना नहीं पड़ा, अच्छा ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं मिलाना पड़ा, सीधा एक ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने। देख लीजिए ट्रायंगल मैंने कैसे बनाया है, आपको भी ट्रायंगल इसी तरीके से बनाना है। इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर पे एंड करना है, और इसको टच करके एक ट्रायंगल बना देना आपको, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट ट्रायंगल आपको फिर से ड्रॉ करना है, और ये ट्रायंगल बनाना है आपको कैसे, ये ट्रायंगल आपको सिंपली बनाना है ऐसे, एक यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और वापिस से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक और ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना होगा। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के कॉर्नर में जो जो चीज है, ठीक है, इस ट्रायंगल के कॉर्नर में जो जो है उसका कैरेक्टर एकदम सेम होगा। जैसे राउंड, ये येलो, ये राउंड है लेकिन येलो नहीं है, येलो की जगह पे ग्रीन है, बिकॉज दोनों का दोनों आपका स्मॉल वाई है, तो राउंड और यहाँ पे ग्रीन, राउंड ग्रीन, इसी तरीके से राउंड ग्रीन, यानी कि यहाँ पे वापिस से 3 का रेशियो बना। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, 3। ओके, और खोजते भैया क्या क्या कवर अप हो गया हमारा यहाँ पे। तो कवर अप हम लोगों का बहुत कुछ हो गया है, बट अभी भी बाकी है। बाकी क्या है, एक और ट्रायंगल बनाते हैं, एक और ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग को बना देते हैं। ये ट्रायंगल जो हम लोगों ने बनाया, तो इसका तीनों वर्टिसेस, यानी तीनों वर्टिसेस नहीं बोलते यहाँ पे, जो तीनों आपको ये दोनों टचिंग पॉइंट जो दिख रहा है आप लोगों का, ये बेसिकली क्या है, तीनों का तीनों सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्मॉल आर है, दैट मीन्स कि क्या होगा भैया, व्रिंकल्ड होगा, और यहाँ पे येलो होगा, व्रिंकल्ड होगा, येलो होगा, व्रिंकल्ड होगा, येलो होगा, यानी कि 3 आपका यहाँ पे कैरेक्टर आया वापिस से। तो हमने यहाँ पे 3 वापिस से लिख दिया। अब बच क्या गया बेचारा, बच गया ये कॉर्नर वाला, तो इसको अलग से हम लोगों ने 1 लिख दिया। और इस तरीके से आपका यहाँ पे आ गया फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। यानी कि आपका राउंड और येलो दिखने वाला कितना है, 9 है, 9 है राउंड येलो दिखने वाला, ठीक है। बात समझ आ रहा है। 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे है, 1 2 3, 3 यहाँ पे है राउंड और ग्रीन दिखने वाला, 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन दिखने वाला है। 3 अगेन ये तीनों क्या है, ये तीनों है, ये वाला कॉर्नर, ये तीनों क्या है,
राउंड नहीं है, व्रिंकल्ड येलो है, यानी कि ये तीनों भैया व्रिंकल्ड येलो दिखने वाला है, ठीक है। एंड ये जो वन लास्ट बच गया है ये क्या है भाई, ये आपका जो वन लास्ट बच गया है ये आपका बेसिकली ये वाला चीज है, कहाँ गया ये, और ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा राउंड और व्रिंकल्ड, सॉरी व्रिंकल्ड और ग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो व्रिंकल्ड और ग्रीन, तो ओवरऑल जो आपने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में क्या निकला, इस बॉक्स में वापस से आपका जो पेरेंट था उसका सेट निकल गया। कैसे निकला भैया, ये देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज आपको मिल गया, यानी कि ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, बाकी इसमें जितना है सब का सब आपका हाइब्रिड है। आई थिंक सो कि आपको बात यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज है। अब इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है वो ग्वीनी पिग वाला, तो वो आप खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका खुद का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो भी था इतना ही था, इससे ज्यादा डाई हाइब्रिड क्रॉस में और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बस इतना ही है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि आपका फेनोटाइपिक रेशियो मैंने बता दिया, जीनोटाइपिक रेशियो आप बुक में चेक कीजिएगा 1:2:1:1:2:1 ऐसा करके लंबा सा दिया होगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 1:2:2:4:2:1 ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जोड़ना है कि देखिए कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई क्या सेम जीनोटाइप का यहाँ पे कोई है, कोई नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो गया 1। अब आपने वापिस से जोड़ा कि और कोई मान लीजिए इस पे आ गए, तो ये ऐसा देखना है कि ऐसा वाला कोई और है, तो ऐसे आपको खोजना है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये दोनों का जीनोटाइप एकदम एग्जैक्टली सेम है। ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरा खोजना होगा कि किसका किसका सेम है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो आई थिंक सो कि अब आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज, और इरेज करने के बाद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंड वो इंपॉर्टेंट सा चीज क्या है भैया, वो इंपॉर्टेंट सा चीज है यहाँ पे आपका मेंडल का लॉ, क्या लॉ, हाँ लॉ, मेंडल का लॉ, MENDEL मेंडल्स लॉ। अब मेंडल्स लॉ क्या है उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि मेंडल्स लॉ किसको कहा जाता है। तो मेंडल्स लॉ यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किया था, एक पहला फर्स्ट किया था और एक दूसरा आपका सेकंड किया। पहला क्या था, पहला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कि मेरे साथ आपने भी पढ़ा है, एंड सेकंड था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इन दोनों से 2 लॉ आया, पहला लॉ आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड दूसरे से क्या आया भैया, दूसरे से आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 2 चीज आपका बेसिकली आया, एक आया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये दोनों लॉ क्या समझाना चाह रहा है भैया, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों क्या समझाना चाह रहा है। तो पहला लॉ में ये बताया जा रहा है, मेंडल का पहला लॉ जो है उसमें ये समझाया जा रहा है कि एक कैरेक्टर के लिए जो 2 अंदर में जीन प्रेजेंट है, वो दोनों जीन जो है वो जाइगट में प्रेजेंट रहेगा और एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होगा, यानी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होगा, वो दोनों अपना अपना आइडेंटिटी अपने अपने पास रखेगा, और जब भी मौका मिलेगा जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक ही जाइगट में प्रेजेंट रहेगा, ऑफ कोर्स एक ही जाइगट में प्रेजेंट रहेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी जो है इसके साथ घुल मिलकर ये आपका स्मॉल टी इसके साथ घुल मिलकर कैपिटल टी बन जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा, बल्कि ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेगा, राइट। और जब भी मौका मिलेगा तो ये जो स्मॉल टी है वो अपना मौजूदगी का सबूत बेसिकली दे देगा, राइट। एंड कैपिटल टी तो भैया ऑलवेज अपना मौजूदगी का सबूत देता ही रहता है, बात समझ आ रहा है। तो ये आपका पहला लॉ से जो है वो आपका क्लियर हो गया, बात समझ आई, ओके। दूसरा लॉ में क्या बताया भैया, थोड़ा सा दूसरा लॉ भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दूसरा लॉ में ये बताया गया है कि 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का हम लोग अगर यहाँ पे जीन ले रहे थे तो वो सभी अलग अलग रहेगा। जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जाम्पल ले यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया था कि राउंड लिया था एंड येलो लिया था, राइट। तो ऐसा नहीं कि राउंड और येलो दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, या फिर ये और ये एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये सब आपस में सब अलग अलग रहेगा, राइट। एंड जब जिसको मौका मिलेगा खुद को एक्सप्रेस कर देगा वहां पे, एंड साथ ही साथ ये आपस में किसी भी तरीके का पेयर बना सकता है, राइट। ये किसी भी तरीके का पेयर बना सकता है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी चेकर बोर्ड में बनाया था, तो ऑलमोस्ट हम लोगों का 4 4 जा 16 पेयर्स वहां पे बन रहा था। तो जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स होगा वो उसमें रैंडमली कंबाइन हो जाएगा, यही सेकेंड लॉ में बना। एग्जैक्ट लॉ क्या है, एग्जैक्ट लॉ ये है कि 2 और मोर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स are assorted independently and may recombine randomly in all possible combinations governed by chance alone.
राइट। एंड पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है फैक्टर्स फॉर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ जाइगोट डू नॉट ब्लेंड और कॉन्टेमिनेट विथ ईच अदर बट सेग्रीगेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स रैंडमली, राइट। तो ये दो लॉ आपका यहाँ पे मेंडल्स लॉ के अंदर आता है। एंड यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को मैं बता देना चाहूँ, उसके बाद आज की वीडियो को हम लोग एंड करेंगे बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है यहाँ पे। तो एक जो लास्ट यहाँ पे फैक्टर है, लास्ट जो चीज बचा हुआ है वो क्या है? वो यहाँ पे सिंपली ये है कि आपका लॉ तो यहाँ पे मिल गया, बट यहाँ पे एक चीज और आता है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या बोला है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ज्यादा कोई सीरियस मामला यहाँ पे है नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। वो क्या है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में भैया बड़ा भैया कौन है? यहाँ पे बड़ा भैया ये है, बड़ी अपना बड़कपन दिखा नहीं पाए, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ये आए आगे, थोड़ा सा ये आएगा, दोनों मिला जुला के कुछ अलग ही चीज बना देगा। यानी कि जो डोमिनेंट वाला है वो अपना डोमिनेंसी को साबित नहीं कर पाएगा, एग्जैक्टली वहां पे प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैं डोमिनेंट हूं, राइट। कुछ ज्यादा स्पीड आज शायद मैं बोल रहा हूं। तो अगर अपने डोमिनेंसी को वो प्रूव नहीं कर पाया तो वहां पे क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो जाएगा। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे मान ले कि एक आपका बुक में दिया होगा एक्सपेरिमेंट, एक रेड फ्लावर है एंड दूसरा आपके पास व्हाइट फ्लावर है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेड जो है वो अपना डोमिनेंसी यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे डोमिनेंसी एक दोनों में से कोई भी अपना एक डोमिनेंसी नहीं दिखा पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो इसका जेनरेशन हो रहा है वो पिंक कलर का हो जा रहा है। क्या हो रहा है भैया? पिंक हो जा रहा है, ना ही रेड ना ही व्हाइट, पिंक हो जा रहा है इन दोनों से मिलकर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इन दोनों में से किसी ने भी अपना डोमिनेंसी को बेसिकली साबित नहीं कर पाया अपना डोमिनेंसी को। एंड चूंकि यहाँ पे साबित नहीं कर पाया, दैट्स वाई क्या हो गया? दैट्स वाई यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आ गया। तो आपको नाम से ही समझ आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ऐसा डोमिनेंस, ऐसा आपका क्रॉसिंग जिसमें क्या हो कि मेंडल का लॉ जो है वो फेल हो जाए, मेंडल का लॉ को वो फॉलो ना करे, यानी डोमिनेंसी वाला चीज ना हो उसमें। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पे हम लोगों के पास इसका थोड़ा सा रेशियो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। इसका रेशियो आप बुक में पढ़िएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जो आपका रेशियो है वो जेनोटाइपिक रेशियो क्या है? जेनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1। ये रहा जेनोटाइपिक रेशियो। जेनोटाइपिक रेशियो किस चीज का? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में, ठीक है, यानी कि फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? तो फेनोटाइपिक रेशियो भी इसका क्या होगा? 1:2:1 ही होगा। 1:2:1 ही होगा, यानी कि एक रेड होगा और दो पिंक कलर का होगा और एक व्हाइट होगा। तो यहाँ पे फेनोटाइप हो जेनोटाइप हो सब क्या रहेगा? बेसिकली दोनों सिमिलर ही रहेगा यहाँ पे। तो आई थिंक सो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट बाकी रह गया है तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर इजीली हो जाए। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।